हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11C। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एक्सपेक्टिवली, फाइंड इट सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि अगर लेंथ जो है वो हमें 16 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट 7 सेंटीमीटर दी हुई किसकी, क्यूबॉइड की, तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, वो भी किसमें, स्क्वायर मीटर में उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो यूज़ होगा, उसको लगाएंगे एंड देन हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। सो सरफेस एरिया का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ a क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये LB और H यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर L जो है वो लेंथ है, B यहाँ पर ब्रेथ है एंड H यहाँ पर हमारे पास हाइट है। ठीक है, तो लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अब हम सिंपल इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो किसके इक्वल होता है, 2LB, तो L क्या है हमारे पास 16 एंड B, LB क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, LB एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 एंड B क्या है हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में, उसके बाद हमारे पास B, तो B क्या है हमारे पास 12। ठीक है, देखो यहाँ पे LBH ये सब लिख रहे हैं, तो B क्या है हमारे पास यहाँ पर 12, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। ओके, एंड अब यहाँ पे हमारे पास H क्या है, H क्या है हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो 7 एंड प्लस में अगेन H क्या है हमारे पास 7 है, तो 7 एंड L क्या है हमारे पास यहाँ पे 16। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। समझ आ गया इतना। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं 2, ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 192। ठीक है, फिर अगेन हम 12 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 84। ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, आ जाएगा 112। समझ आया। अब सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पे 112 एंड 84 को ऐड करेंगे तो 196 आएगा एंड 196 में 192 ऐड कर देंगे तो 388 आ जाएगा। ठीक है, अब 388 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 776 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ये हमारे पास किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें किस में चाहिए था, मीटर में चाहिए था, है ना। तो हमें पता है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है मीटर स्क्वायर की बात। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, तो अगर मुझे इसका सेंटीमीटर स्क्वायर की बात होगी तो क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे हमारे, अगर मुझे क्या करना है, सिंपल अगर इसके स्क्वायर की बात होगी तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहोगे कि 1/100 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर 2 जीरोस क्या हो जाएंगी और इंक्रीज हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें कितने का निकालना है, क्या था हमारे पास 776, तो 776 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो कितने मीटर स्क्वायर होंगे, देखो ये हो जाएगा 776 अपॉन में कितनी जीरोज है, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगे हमारे पास। सिंपल, अब इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ, तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो कितना हो जाएगा 0.0776 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ सूटकेस ऑफ मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर,
24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ terpelian cloth. How many meters of terpelian of with 96 centimeters required to cover 100 such suitcase? क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक सूटकेस है जिसकी मेजरमेंट हमें दी हुई, मतलब कि यहाँ पे इन सबकी मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है एंड ये क्या है हमारे पास हाइट है, ठीक है। 80 लेंथ है, 48 ब्रेथ है एंड 24 हमारे पास हाइट है, ठीक है। तो एक सूटकेस है जिसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, और उसको किससे कवर किया गया, एक टेरपेलियन क्लॉथ से उसको कवर किया गया है। तो बोला हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कितना मीटर जो है टेरपेलियन क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, जिसकी विड्थ मतलब जिसकी ब्रेथ जो है वो 96 सेंटीमीटर है, जिससे कि वो क्या कर सके, ऐसे 100 सूट केसेस को क्या कर सके, कवर कर सके। तो ऐसे हमें कितने मीटर टेरपेलियन, जिसकी विड्थ कितनी है, जिसकी ब्रेथ कितनी, 96 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कितने ऐसे हमें टेरपेलियन चाहिए जिनकी जो विड्थ है 96 सेंटीमीटर है, जिससे कि हम ऐसे 100 सूट केसेस को कवर कर सके टेरपेलियन क्लॉथ से। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आपको बता देते कि सूटकेस की लेंथ हमें दी हुई है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी हुई है 48 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस अगर हमें उस क्लॉथ की निकालने के कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका सरफेस एरिया हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, टोटल सरफेस एरिया मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, टी मतलब टोटल एंड एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया था किसके इक्वल होता है, 2LB प्लस में BH प्लस में HL के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर्स में ले रही हूँ ना, एल भी स्मॉल में, बी भी स्मॉल में, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये स्मॉल लेटर्स में ले रही हूँ। तो आप भी क्या करना कि यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दी, तो यहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स में लिख लेना LBH, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एंड L हमारे पास कितना है 80 एंड B जो है वो हमारे पास कितना है 48 प्लस में B है 48, H है 24 प्लस में H है 24 एंड L है 80, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। सिंपल जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ था उसमें ही हमने सिर्फ अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट की है, ठीक है। तो अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 80 की मल्टीप्लाई करते हैं 48 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3840 आ जाएगा, प्लस में 48 की मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1152 एंड प्लस में 24 की मल्टीप्लाई करते हैं 80 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1920। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो इन सबको यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 1920 में 1152 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3072 आ जाएगा, है ना। एंड 3072 में ऐड कर देंगे 3840, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6912 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये आ जाएगा 6912 एंड 6912 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13824, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास 13824, ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें जो वो है टेरपेलियन क्लॉथ है उसकी जो ब्रेथ है वो हमें कितनी गिवन है, डेट इज 96, है ना, 96 हमें गिवन है। तो 96 सेंटीमीटर हमें क्या है यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आया है हमारे पास इसको क्या कर देंगे 96 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमें कितना टेरपेलियन क्लॉथ चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें कितना टेरपेलियन क्लॉथ चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख लेना टेरपेलियन क्लॉथ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया TC मतलब टेरपेलियन क्लॉथ, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा कि 13824 को डिवाइड कर देंगे 96 से, तो कितना आ जाएगा 144
सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 1.2 मीटर। देखो अगर कहीं पर भी क्यूब की बात होती है तो क्यूब की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें मतलब एक साइड गिवन है तो मतलब उसकी सारी साइड जो है 1.2 मीटर ही होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्यूब का वो क्या होता है 6a का स्क्वायर होता है। यहाँ पर a क्या है, जो भी साइड उसकी गिवन है एंड उसकी साइड कितनी गिवन है 1.2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब उसकी साइड का स्क्वायर। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 8.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, एंड हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई a, अगेन वही है 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, जो भी उसकी एज गिवन है या फिर आप साइड कह दो है ना, तो वही है यहाँ पर। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.76 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 96 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इस बार हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करनी है, उसकी साइड फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। पहले हमें क्या दिए हुए थे, पहले हमें एज दी हुई थी और हमने सरफेस एरिया फाइंड किया था। अब हमें यहाँ पे सरफेस एरिया दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करनी है, उसकी एज जो उसकी साइड है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सरफेस एरिया गिवन है दैट इज 96 मीटर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, एज की सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि सरफेस ये आ रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6a का स्क्वायर। तो हमें क्या गिवन है कि जो 6a का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 96 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है क्योंकि a ही क्या है, यहाँ पे हमारे पास साइड है। ठीक है, तो a का स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे 96 अपॉन में 6 कर देंगे। ठीक है, देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो a का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16। अब इसका हम क्या हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर स्क्वायर हटाते तो क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। तो अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 4 होती है। ठीक है, 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला ये अंडर रूट, देखो आप क्या करते हो, जैसे 16 है, 16 का अंडर रूट निकालते हो तो 16 के फैक्टर कर लेते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। एंड यहाँ से क्या करते हैं हम 2 2 के पेयर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक 2 का पेयर निकाला, यहाँ से एक 2 का पेयर निकाला एंड यहाँ से हमारे पास कर दिए, दोबारा से करते हैं तो हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से पेयर निकाला 2 का, यहाँ से पेयर निकाला 2 का। ठीक है, तो मतलब 2 में से एक निकाल लेते हैं, ये 2 होते हैं तो एक पेयर में से एक सिंगल 2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकाले, यहाँ से निकालते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो इसलिए ए की वैल्यू आई है 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आ रूम इज 15 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर हाई। एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें यहाँ पे गिवन है। इट हैज़ 2 डोर्स ईच मेजरिंग 2.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर एंड 2 विंडोज ईच मेजरिंग 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। मतलब 2 डोर्स लगे हुए हैं एंड 2 विंडोज लगे हुए हैं, तो उनकी हमें यहाँ पे मेजरिंग गिवन है। आगे क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स वॉल एंड रूफ एट द रेट ऑफ इतना। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कोस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग की, कि मतलब वॉल है, वॉल पर और जो रूफ है उस पर क्या हो रही है, वाइट वॉशिंग हो रही है। तो वाइट वॉशिंग की हमें यहाँ पर कोस्ट निकालनी है। अगर यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की जो कोस्ट है वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है तो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्स की, है ना, क्योंकि वॉल्स और रूफ दोनों पर क्या होना है, वाइट वॉशिंग होनी है ना। तो सबसे पहले हम वॉल्स के बारे में बात करते हैं।
तो अगर हमें क्या निकालना है, वॉल का हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा जब हमें उसका एरिया पता चल जाएगा, हाँ भाई इतने एरिया में वाइट वॉशिंग होगी, तो तभी तो हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया वॉल के लिए क्या हो जाएगा, एल एच प्लस में बी एच, ठीक है, जिसमें कि 2 एंड लेंथ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 15, हाइट भी गिवन है, डेट इज 6 एंड ब्रेथ भी गिवन है, डेट इज 10 एंड हाइट गिवन है, डेट इज 6, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें किस पर करनी है, वॉल और रूफ दोनों पर करनी है। तो हम यहाँ पे रूफ की बात करते हैं, तो रूफ के लिए सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो लेंथ हमें कितनी गिवन है, 15, ब्रेथ हमें कितनी गिवन है, 10, तो कितना हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि कितने पर, मतलब रूफ को भी मिला के और वॉल को भी मिला के, कि कितने पर वाइट वॉशिंग हो रही है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, जो भी सरफेस एरिया होगा वॉल का और जो भी सरफेस एरिया होगा रूफ का, है ना, उसकी तो इक्वल होगा। तो ये तो बहुत ईजी है। तो जगह टोटल सरफेस एरिया टू बी वाइट वॉल्स, तो यहाँ पे लिख दो टू बी वाइट वॉल्स किसके इक्वल होगा, भाई हो किस पर रहा है, रूफ और वॉल पर हो रहा है ना। तो सिंपल हम क्या कर देंगे कि जो भी सरफेस एरिया होगा वॉल का और जो भी सरफेस एरिया होगा रूफ का, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने एरिया पर क्या हो रहा है, वाइट वॉश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ वॉल हमने फाइंड किया था, डेट इज 300, क्या हो जाएगा 300, एंड सरफेस एरिया रूफ हमने फाइंड किया था, डेट इज 150, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 450 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, क्योंकि इतने एरिया पर हो रहा है ना, तो हमें क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दी हुई है, 12 दी हुई है ना। तो कॉस्ट किसकी इक्वल हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया जो है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर मीटर स्क्वायर से। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है, डेट इज 450 एंड रेट पर मीटर स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 12, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5400, ठीक है। एंड ये हो जाएगा इसके फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।